राज्य सहकारी बैंक के निदेशक लाल सिंह कौशल ने कहा कि नाचन विधायक नौटंकी बाज है और किसी भी हद में उतर जाते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ने आपदा की मदद के बहाने से पहले राजस्व विभाग के अधिकारियों को शिकार बनाया और अब विधानसभा में झूठ बोलकर नौटंकी करके गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में झूठा बयान देकर विधानसभा की अवमानना की है, जिसके लिए विधायक पर कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा आपदा मैन्युअल में बदलाव कर राहत राशि में जनहित में वृद्धि की है, जिसे देखकर भाजपा बौखला गई है। इससे जनता को गुमराह करके आमजन में सरकार के प्रति दुर्भावना फैलने की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता इसे समझ गई है और भाजपा के झांसे आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं, जिसका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। अभी 22 तारीख को विधानसभा का सत्र धर्मशाला में चला हुआ था। यहाँ के नाचन के जो विधायक है विनोद जी, उन्होंने पूरी तरह से सदन को गुमराह करने की कोशिश की है और जो आपदा में बाढ़ आई है उस बाढ़ में नाचन चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान पर नाचन का हुआ है। इस जानकारी मुझे जो भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी है, एसडीएम, तहसीलदार, सब लोगों ने जो घर घर जा करके जो है उसका मूल्यांकन किया और मैक्सिमम लोगों को जो है राहत पहुंचाई है। अभी हाल ही में विनोद कुमार ने जो प्रश्न विधानसभा के बीच में किया अपने वक्तव्य में, उन्होंने सरेआम कहा वहाँ विधानसभा में को गुमराह करने की कोशिश करी है और उन्होंने कहा है कि नांडी पंचायत के जो प्रधान है उनको 1 लाख रुपए मिला है, वो सरासर गलत है। और वो जो है विधानसभा की जो मान मर्यादा है उसको विधानसभा के बीच में विधानसभा में गुमराह करना ये बिल्कुल सरासर गलत है और इस चीज़ का हम निंदा करते हैं। और दूसरे उन्होंने कहा है कि एक पार्टी की उपाध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की, हाँ, उस लेडीज का बहुत सारा नुकसान हुआ है और उसको 93,000 रुपये जो है सरकार की तरफ से राहत मिली है। इसी तरह से हमारे नाचन चुनाव क्षेत्र में सैकड़ों परिवार जो हैं, कुछ परिवार बेघर हुए हैं, उन सबको जो है जो भी सरकार की तरफ से जो मैनुअल राहत थी बांटी गई है। हाँ, एक चीज जरूर है, हमने भी कर्मचारी अधिकारियों से बात की है, हमने मंडी के उपायुक्त से भी मिलकर बात करी है। जिन लोगों के घर सरकार की जमीन के ऊपर बने हैं उन लोगों की रिपोर्ट ना पटवारी कर सकते थे, ना कानगो कर सकते थे, ना मैनुअल में आता था, उन लोगों को अभी पैसे नहीं मिले हैं। विनोद कुमार जी ने एक बड़ी लंबी लिस्ट जो है विधानसभा में दी है। उन लोगों को जो हमने भी अधिकारियों से मांग करी है कि जो लोग जिनका नुकसान हुआ उन सबको मुआवजा मिले, लेकिन विधानसभा में जो विनोद कुमार ने जो है सदन को गुमराह किया है उनके ऊपर मानहानि का केस बनता है। और जो फतेह को चंद जी है उन्होंने भी पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि मुझे 1 रुपया नहीं मिला है और वो बड़े दुखी मन से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कराया कि इसी तरह की हताशा और निराशा में आकर के जो हमारे विधायक हैं वो इस तरह की बातें, उनकी कोई आज की बात नहीं है। आपने पीछे जब आपदा आई थी उस वक्त हमारी एसडीएम को भी पूरी तरह से हमारे कर्मचारियों को उन्होंने प्रताड़ित किया था, तो इनकी ये एक आदत बन गई है। मैं विनोद कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के आरोप लगाना जो है वो पार्टी किसी के भी हित में नहीं, चाहे पार्टी कांग्रेस की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, जो लोग आपदा में शिकार हुए वो किसी दल से किसी पार्टी से, हमारी सरकार ने जो है माननीय सुखविंदर सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने हमारा छोटा मोटा नुकसान होता हमें 4 और 5,000 रुपए डंगों के लिए मिलते थे, उनकी दरिया दिली ने जो है 1 लाख रुपए जो है लोगों के घरों में डंगे लगाने के लिए दिया है। और जहां 1.5 लाख रुपए मैनुअल राहत मिलती थी वो 7-7 लाख रुपए लोगों को मिल रही है। तो इसी तरह से सदन को गुमराह करना जो है, हम माननीय जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करते हैं कि इस कार्रवाई के ऊपर जो है विधानसभा में जो इन्होंने झूठ बोला है उनके ऊपर कार्रवाई बनती है। और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस तरह से गुमराह करना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए।